अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UM इलेक्ट्रिक और मैं हूँ आपका दोस्त उम्मत जमील। तो आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है वायरिंग का दूसरा मराहल, जरियों का जो अमल है उसको कैसे सर अंजाम दिया जाता है। तो आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो वायरिंग से रिलेटेड है कि मैं वायरिंग की जरियाँ यहाँ पर कैसे लगाऊँगा और यहाँ पर कैसे जो मेरे ये स्विच बोर्ड या मैं दीवार डब्बी और कौन कौन सी जगह पर मैं होल्डर के पॉइंट्स को एडजस्ट करूंगा, तो उसके ऊपर मैं आज आपको डिटेल से ब्रीफ करूंगा ताकि आप लोग अगर अपने घर में जरियों का काम करवा रहे हो या कोई भी काम करवा रहे हो तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमारा जो लेंटर था वो तो ओपन हो गया है और इसमें मैं आपको ओपन होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर जरियों का काम करेंगे। तो यहाँ पर जिस स्टेप पर मैं जो काम करूँगा तो मैं आपको साथ साथ मज़ीद गाइड करता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकें। तो चलें मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को, और जैसे जैसे मैं जिस स्टेप पर पहुँचूँगा तो मैं आपको मज़ीद भी बताऊँगा, और उसके अलावा मैं आपको सामान से रिलेटेड भी बताता चलूँ कि यहाँ पर एक तो हमारे पास जो इस्तेमाल करेंगे वो है दीवार डब्बी, यानी कि जंक्शन बॉक्स जिसके साथ हम पाइप को ज्वाइन करेंगे। जंक्शन बॉक्स उसको दीवार डब्बी को कहते हैं, जिसके ऊपर 4 होल होते हैं। उसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसके चारों साइड्स पर आप किसी भी साइड पर इसको पाइप को लेकर जाना चाहें तो इजीली आप इसके साथ से अटैच कर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा स्विच बोर्ड है, वो कैसे रखना है, उसका लेवल कैसे निकालना है और उसको कैसे आपने जो सा दीवार के जो बैक साइड पे है जहाँ पर ईंट आती है उसके ऊपर कैसे रखवाना है, और पीछे से बोर्ड को खाली नहीं रखवाना। कुछ गलतियां भी लोग करते हैं, तो मैं आज उन सारी गलतियों के ऊपर डिटेल से आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप जिस भी इलेक्ट्रिशियन से घर का काम करवाएंगे आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को। अगर आप वायरिंग से रिलेटेड कंप्लीट ये काम सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। तो चलें इसके साथ अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी पॉइंट, ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर इस घर में आपको कितने कमरे, किचन और वॉशरूम कितने हैं। तो चलें मैं सबसे पहले उसके ऊपर आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे मज़ीद गाइड करूँगा। तो चलें इसके साथ अगर आपको बताता चलो तो यहाँ पर आपको ये 2 रूम्स नज़र आ रहे हैं और इन्हीं रूम्स के अंदर 2 अटैच बाथ हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक ओपन किचन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर इस किचन के बारे में भी मैं आपको जब इसकी जरियाँ लगाऊंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके अलावा ये आपको जो सा है हॉल नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये आपको सारा इधर नज़र आ रहा होगा। और ये जो जगह थी ये ममटी थी, पहले बनी हुई थी, तो उसके साथ ये इजाफी ये सारा घर यहाँ पर रेडी हुआ। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये टेरेस जो सा है ये नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इससे ये चीज़ आपको क्लियर की कि यहाँ पर इस पैटर्न के ऊपर मैंने जरियाँ लगानी है। तो मैं इस रूम से स्टार्ट करता हूँ अपने काम को, और यहाँ से होते हुए मैं इस हॉल और किचन को क्लियर करते हुए फिर इस टेरेस की तरफ जाऊँगा और इस तरह मेरा ये काम कंप्लीट होगा। तो चलें अगर मैं इसके साथ आपको मज़ीद गाइड करता चलूँ तो अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारी लोकेशन को। तो मैं जहाँ जहाँ पर मेरा पॉइंट डाउन हो रहा है या मैंने फुल जिस जगह तक इस पॉइंट को लेकर आना है वहाँ तक मैं पानी से इस जगह के ऊपर थोड़ा सा इसको गीला कर लूँगा ताकि जो मेरी दीवार से बहुत ज़्यादा डस्ट है वो नहीं उड़ेगी। इतनी हो जाएगी कि आपको काम करते हुए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरह इस दीवार, सूखी दीवार के ऊपर ये तराई लगाए बगैर ही काम शुरू करेंगे तो आपको एक तो डस्ट का सामना करना पड़ेगा और दूसरा फिर आपसे काम करने में आपको मुश्किलात का भी सामना होगा। तो अभी आपने जो तराई है पानी की वो इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी कि आपको काम करते हुए ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अभी पानी मेरा आ रहा है तो मैं इसके साथ ही जैसे ही तराई लगाऊंगा नॉर्मल, तो वो इधर और
कुछ चलाएंगे। तो चले इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसके ऊपर इतना पानी लगाया है कि मेरी जो डस्ट है वो नहीं उड़ेगी। और अब मैं जब इसके ऊपर जरियाँ लगाऊंगा तो आपको कैमरे की मदद से मैं जब दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि डस्ट होगी तो मेरा कैमरा भी काम नहीं करेगा। तो इस तरह जब ये डस्ट नहीं होगी तो आपको नज़र आएगा कि जरियाँ कैसे लगा रहा हूँ। तो चलें इसके साथ ही ये जो पानी का अमल है मेरा कंप्लीट होता है। तो चलें इसके साथ अगर आपको मज़ीद बताता चलूँ तो हमें इसके साथ सामान को कैसे आपने दुकान से परचेज़ करना है या सामान को क्या कहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले ये है जो जी स्विच बोर्ड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ये स्विच बोर्ड है, ये 6-3 का बोर्ड होता है, यानी कि इसके आपको 6-3 का बोर्ड कहते हैं। उसके अलावा 3x3 का बोर्ड होता है। तो जो सा है ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप स्विच बोर्ड को बड़े जो आपके बटन्स हैं जिनको आप कहते हैं स्विच बोर्ड उसको कहते हैं, इसके ऊपर आ जाता है। उसके अलावा जो लाइट प्लग, पावर प्लग और कोई भी आप एसी का पॉइंट रखते हैं तो वो इसके ऊपर आते हैं। छोटा बोर्ड लगाना पड़ता है वहाँ पर। उसके अलावा आपको बैंड नज़र आ रहे होंगे जो इंची का है। इसके अलावा पोनी के बैंड आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा सॉकेट्स हैं। और उसके अलावा आ जाती है जी अब ये दीवार डब्बी, तो इसको कहते हैं, ये है वो जंक्शन बॉक्स जिसको आप दीवार डब्बी कहते हैं। ये दीवार डब्बी है। इसके अलावा इसमें भी 2 साइजिंग होती हैं, एक पोनी की और 1 इंची की। तो इसी तरह बाकी जो इसमें चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी के बारे में भी बताता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं अगर बताता चलूँ तो यहाँ पर कुछ लोग जब ये बोर्ड को अटैच कर रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जब बोर्ड को अटैच करते हैं तो वो जस्ट ये 15 से 20 रुपये का आपको कनेक्टर मिलता है। ये 15 से 20 रुपये बचाने के लिए यहाँ पर पाइप का इंतखाब करते हैं। तो जस्ट अगर आप ये ले लेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कहीं पर भी आप बोर्ड रख रहे हैं तो आपको लगाते हुए भी आसानी होगी और ये लेवल भी आपका खूबसूरती से निकलेगा। तो चले मैं बताता हूँ ये कैसे कनेक्ट होगी। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बोर्ड को रख रहा हूँ तो आपको बताऊँगा ये कनेक्टर किस तरह इस बोर्ड और इस बोर्ड को, चाहे इन 2 बोर्ड्स को कनेक्ट करें चाहे 2 बड़े बोर्ड्स को कनेक्ट करें, तो कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि आपके समझने में मज़ीद आसानी हो। तो चलें अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब आप ये जरियों का काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप ट्राउज़र शर्ट का इस्तेमाल करें। उसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो कमीज़ है वो या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ग्राइंडर की डिस्क में आने के चांस हो तो कोशिश करें कि वो आपकी ना आ सके। तो इसलिए सेफ्टी को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद जैसे जैसे मैं काम करूँगा तो मैं आपको मज़ीद बताता चलूँगा।
تو چلیں اس کے ساتھ اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرائنڈر کی مدد سے ہم لوگوں نے یہاں پر یہ جو جری کا پوائنٹ تھا جہاں سے اوپر کا ہم نے پائپ کو ڈاؤن کیا تھا وہاں سے ہم لوگوں نے یہ پائپ کے ساتھ سے رکھ کر جری کو نیچے لے کر آئے ہیں. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر میری جو دیوار ڈبی ہے وہ آ جائے گی اور اسی طرح جری نیچے آتی ہوئی یہاں پر یہ جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر میرا سوئچ بورڈ کا پوائنٹ آ جائے گا اور اس طرح سے جو سا یہ کمپلیٹ ہوگا. یہاں تک میری وائرنگ جو سی ہے پہلے یہاں سے اس فین باکس میں آئیں گی وائرز اور یہاں سے ہوتی ہوئی اس پائپ میں آئیں گی اور اس پائپ سے پھر میری نیچے آئیں گی. تو چلیں اب میں جری کو صاف کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ مزید بھی بتاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جری تھی تو اس کو صفائی کرنے کے بعد اب یہ جو میرا پائپ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بٹھانا ہے. اب اس کو لگانا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. تو اب آپ لوگوں نے یہ جو پائپ لگایا تھا اس پائپ نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پائپ کا پیس تھا جس کو آپ نے لگایا ہوا تھا اس پائپ کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس طرح پیمائش لے لینی ہے اس کی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس پیمائش کے اوپر سیٹ ہے. تو اب میں ٹیپ کی مدد سے اس کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جب وہ اکثر مسالہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر مسالے سے پہلے جو وہ سیمنٹ کی جو فکسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کافی زیادہ مسالہ چلا جاتا ہے یا سیمنٹ چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کو پھر بعد میں اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو آپ کو اس کی صفائی وغیرہ بعد میں کرنا نہیں پڑے گی. بس اتنی جگہ لگی اندر وڑ گیا. سبحان اللہ. بینڈ تو اس کے بعد جب آپ نے یہاں پر ہک لگانی ہے تو یہ آپ کی اب دیوار ڈبی نہیں ہلے گی پائپ نہیں ہلے گا. اسی طرح آپ نے اب دوسرے کو پائپ کو یہاں پر لگانے کے بعد تو جب آپ نے یہ دوسرا پائپ لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے اسی طرح یہاں پر اب بورڈ کا پوائنٹ آتا ہے تو اسی طرح آپ اس پائپ کو یہاں پر ہک کرتے ہوئے نیچے لائیں گے اور اس کے ساتھ لگائیں گے. تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پائپ ہے آپ کے یہاں پر لگ چکے ہیں اور اب میں جیسے یہاں پر اس کو ہک کرتا ہوا نیچے لے کر جاؤں گا اور اسی طرح میرا یہ سارا جو بورڈ وغیرہ کی فٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر مجھے یہاں سے کوئی پوائنٹ اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر لینا ہوتا تو میں یہ جو دوسرے ہولز ہیں ان کو یوز کر اس کے اپوزٹ لیفٹ رائٹ پر جا سکتا تھا. تو چلیے اب میں اس بورڈ کو لگاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو فائنل دکھاتا ہوں. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں پر یہ آپ کا بورڈ فٹ آ رہا ہے. آپ نے اب اس کے لیول کو بھی دیکھنا ہے. یہ جو آپ کا لیول بنتا ہے آپ نے اس لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ جتنی یہ چوکاٹ یہاں سے آپ کی باہر ہوگی اس سے میکسیمم آدھا انچ آپ کا یہ بالکل تھوڑا سا معمولی سے یہ اس جگہ سے کم ہوگا اور آپ نے بورڈ کو کوشش کرنی ہے کہ ادھر رکھیں تاکہ پلستر ہونے کے بعد یہ بورڈ اور پلستر بالکل لیول میں ہو جائے. ابھی یہاں پر یہ بورڈ جو سا ہے میں نے فکس کر دیا ہے لیکن اس کو میں یہاں پر پکا نہیں کروں گا. جب میں اس کے پیچھے بیک سائڈ کے اوپر مسالے سے ٹوٹلی اس کو کور کروں گا اس کے بعد میں یہ ساری سائڈوں کو بھی کور کروں گا تاکہ جب پلستر ہو رہا ہو تو اس کو کسی قسم کی ہٹ ہونے کے بعد یہ بورڈ اپنی جگہ سے موو نہ کرے اور نہ کہ یہ خوبصورت لگے. الٹا اگر جب آپ اس کو مسالہ نہیں لگائیں گے تو یہ بورڈ آپ کا یا تو اس طرح سے ہو جائے گا یا اس کی عجیب سی لک آئے گی. یہ بورڈ نیچے کو اوپر کی طرف تو عجیب لک آئیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مسالہ لگا دیں. ٹوٹلی 5 سے 10 منٹ کی بات ہے اور یہ آپ کا بورڈ شروع سے اینڈ تک ایک لیول میں رہے گا.
यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बोर्ड आपको नज़र आएंगे सब के ऊपर मसाला लगा हुआ है और सबको इसी तरह प्रॉपर जो सा है यहाँ पर मसाला लगाकर इनको फिक्स किया गया है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब आप इन दो बोर्ड्स को लगाते हैं तो इसमें ये जो सा मसाला है आपने इसको इस तरह से भर देना है ताकि इसके अंदर ये बोर्ड आप अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। ये आप इसको जितना मर्ज़ी हिला लें ये बोर्ड मूव नहीं करेगा। मेन बेसिक मकसद इसका यही होता है कि इस बोर्ड को अपनी जगह से मूव ना करना। इस तरह यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये मसाला आपको यहाँ से बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। इस मसाले का बाहर निकलना इस बात की अलामत है कि आपके पीछे बोर्ड खाली नहीं है। अगर आपका पीछे से बोर्ड खाली होगा तो इन फ्यूचर अगर आपकी ये जो सी जगह है जहाँ पर आप पेच को स्क्रू को लगाते हैं अगर ये टूट जाती है तो उस सूरत में आप बैग पर होल कर सुराख पर बैग पर होल करते हैं तो आपका पीछे से बोर्ड खाली होगा जिसकी वजह से आपका स्क्रू नहीं लगेगा और आपको जो सा है यहाँ पर शीट लगाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें जब भी जिस इलेक्ट्रिशियन से काम करवाएं तो उससे यहाँ पर बोर्ड के बैग पे मसाला ज़रूर लगवाएं ताकि आपकी सेफ्टी बोर्ड की उससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जब बैग पर मसाला लगा होता है तो इस तरह से बोर्ड की सेफ्टी ज़्यादा होती है। अब इन दो बोर्ड के बैलेंस होने की वजह भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो आपको यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये जो से इनको कनेक्टर हम लोगों ने लगाए हैं बोर्ड्स को जोड़ने के लिए। इनको लगाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जब ये लगे हुए हैं तो इससे ये फ़ायदा है कि ये बोर्ड के जो लेवल हैं ये आपको बिल्कुल सीधे नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं इसके दरमियान में तो ये बोर्ड हो सकता है एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए और थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आएगा, लेकिन अगर इस लोकेशन पर होगा तो फिर ये आपको बिल्कुल ओके नज़र आएगा। अब यहाँ पर एक रूम की आपको वायरिंग दिखाता हूँ कि एक रूम की वायरिंग अगर आपने करनी है तो वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि जहाँ पर आपने ये टेप ज़रूर लगानी है। कुछ बोर्ड्स के ऊपर आपको टेप इसलिए हटा कर दिखाई ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो सके कि अगर बोर्ड के ऊपर टेप नहीं लगी होगी तो वो कितना डस्टी होगा, यानी कि उसके अंदर कितना गंद होगा। अब टेप लगी हुई है तो आपको अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये बोर्ड बिल्कुल साफ़ है अंदर से, इसके अंदर किसी किस्म का कोई कचरा नहीं गया। कोई पाइप होगा तो वो ब्लॉक नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर ये मसाला इधर भी लगाया हुआ है। उसके अलावा सबसे पहले आ जाता है जी हमारा यहाँ पर ये मेन पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इस मेन पॉइंट से आपका एक पाइप सीधे यहाँ पर इस बोर्ड में आ जाता है। इससे एक तो आपका यहाँ पर ये जो लाइट का पॉइंट है वो आ जाता है। आप लाइट लगा लें या कोई भी फैंसी लाइट लगा लें, होल्डर लगा लें, कोई भी पॉइंट लगाना चाहें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर ये आपका एसी का पॉइंट आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये आप जो पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लाइट, फैंसी लाइट, होल्डर, कोई भी चीज़ लगाना चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपने अब आपको ये एक मिसाल दी के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन बनती है। अगर आपने रूम के अंदर चारों तरफ घूमना है और आपको पॉइंट एक ही है तो आपने सारी तरफ घूमने के लिए आपके पास ये लोकेशन बनती है कि आपने एक पाइप आया, अब यहाँ से ये पाइप आपका सीधा इस साइड पे चला गया और एक बोर्ड लग गया। यहाँ पर आपको ये येलो टेप लगी हुई नज़र आ रहा होगा बोर्ड, तो यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह यहाँ से एक बोर्ड चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके साथ ही यहाँ पर एक बोर्ड आ जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जहाँ जहाँ आपने बोर्ड रखने हैं वहाँ पर आपने इस तरह से लगा देना है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी सेंटर पॉइंट बना डब्बी आ गई, दीवार डब्बी जिसको बोलते हैं। अगर अब इसके लेफ़्ट और राइट साइड पर हम लोगों को पॉइंट चाहिए होता तो हम एक पाइप को इधर ले जाते और एक को इधर। आप क्योंकि सीधा ही लेकर आना है तो यहाँ पर आपका एक केबल का पॉइंट आ जाएगा और एक जो सा है आपका LED का पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि एक पे आपकी जो केबल है या इंटरनेट की और केबल का पॉइंट बन जाएगा और दूसरे पे आपका लाइट प्लग लगेगा, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये इस पॉइंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो सरिया आया है इसको काट देते हैं। इसको आपने काटना नहीं, क्योंकि ये कॉलम का सरिया होता है, इसको आपने इसी तरह से बरकरार रखना होता है और आपने अपने पाइप को कोशिश करनी है कि इसके अंदर से गुजार लें। अब यहाँ पर ये बोर्ड जो लगा हुआ है यहाँ से ये जाता हुआ ये सीधा आपको यहाँ पड़
पर टच करता हुआ नज़र आएगा और इसी तरह ये पाइप ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट यहाँ पर आकर यहाँ से होकर आपको यहाँ पर ये एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सीढ़ियों के ऊपर डिज़ाइन डला हुआ है यहाँ पर भी लाइट देगा। इसके अलावा जो इसके ऊपर है यानी कि 2 वे बनाने के लिए जो स्विच इस्तेमाल होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। ये जो सारा सिलसिला है ये कैसे 2 वे बनेगा और कैसे इस पे ऊपर जो सा है काम होगा, तो उसके लिए जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि पार्ट 3, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने वायरिंग को कैसे करना है। तो ये सारी डिटेल्स उसके अंदर मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो सके। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पाइप थे वो सारे यहाँ पर आते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को भी आपने हर तरफ से टेप करके कवर कर देना है ताकि इसमें किसी किस्म का कचरा ना जाए। उसके लिए यहाँ पर टेप भी लगाएं और इस पाइप के अंदर ये जो पाइप है यहाँ पर आपको शापर या कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर आप रख दें ताकि कचरा इसके अंदर ना जाए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर पाइप जाता है और उससे आपका पाइप जैसा है वो ब्लॉक होने का डर है। अब यहाँ पर ये जितने भी पाइप थे ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ गए और इस तरह से ये जरियों का जो काम है यहाँ पर ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है जब ये सारे पाइप यहाँ पर आ जाते। तो इसके साथ ही जनाब जरियों का जो ये काम था यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 के अंदर बताऊंगा कि आपने वायरिंग को कैसे करना है ताकि आप लोगों को वायरिंग करते हुए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल यूएम इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।